शायरी उन्होंने हमें सुनाई। और अब इस आयोजन के अंतिम कवि को बुलाने से पहले मुझे कुछ अपनी ही पंक्तियां याद आ रही हैं। कहा कि ऐब गिनाते हैं सूरज के उजियारों में बैठे लोग, ऐब गिनाते हैं सूरज के उजियारों में बैठे लोग, उधर जुगनुओं पर निर्भर हैं अंधियारों में बैठे लोग, उधर जुगनुओं पर निर्भर हैं अंधियारों में बैठे लोग, चीख सिसकियां रुदन दहाड़े नहीं सुनाई देता कुछ, चीख सिसकियां रुदन दहाड़े नहीं सुनाई देता कुछ, क्या सचमुच इतने बहरे हैं सरकारों में बैठे लोग। और जाकर मिल लो, जाकर मिल लो वरना कल ये पन्नों में खो जाएंगे, जाकर मिल लो वरना कल ये पन्नों में खो जाएंगे, आज कहानी से बाहर हैं किरदारों में बैठे लोग, आज कहानी से बाहर है किरदारों में बैठे लोग। और ये पंक्तियां खासतौर से इसलिए की गई क्योंकि राज भाई साहब को बुलाने जा रहा हूं कि आधे या पूरे के पूरे सच को धुंधला कर देगी। आज कहानी से बाहर है किरदारों में बैठे लोग कि आधे या पूरे के पूरे सच को धुंधला कर देगी, जितनी स्याही बेच रहे हैं अखबारों में बैठे लोग। तो अब मैं उस पत्रकार को, उस सहाफी को बुलाने जा रहा हूं जिसने अपने बहुत लंबे पत्रकारिता के कार्यकाल में एक बूंद बेचने की कोशिश नहीं की तमाम प्रलोभनों के बावजूद, और अपने आप को आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जोड़े हुए हैं। दैनिक जागरण गाजियाबाद में उनका एक स्थायी स्तंभ हमेशा प्रतिदिन छपता है और साहित्य के लिए तो पूर्णतः समर्पित है। हमारे संतों का सानिध्य उन्हें भी प्राप्त है और आज भी देखिए संयोग से संतों के सानिध्य में ही है। पूज्य संत मुरारी बापू का बहुत वरद हस्त उनके सर पर है, बड़ा प्रेम इनसे करते हैं। उनके जितने भी देश विदेश में कविता के आयोजन होते हैं, मुरारी बापू जी कविता के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनके जितने भी आयोजन होते हैं वो सारे राज भैया संभालते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ, राज भैया गाजियाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। मैं देख रहा हूं कि अंतिम क्षण आते आते ये साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है अशोक जी। और आचार्य जी आप मेरे बुलावे पर दोबारा आ गए, वरना आप किसके बुलावे पर आ रहे हैं? आपको तो राहुल गांधी ने बहुत बुलाया तब आप नहीं गए। सच्चाई है, सच्चाई है। और मैं सोच रहा था कि हमारे और आचार्य जी के हिस्से में कोई ना कोई राहुल आते जरूर हैं। हम दिल्ली में राहुल को छोड़कर आए तो यह मुरादाबाद वाले राहुल हमें मिल गए। क्या बात। तो मित्रों, क्योंकि बहुत कुछ कहने सुनने का समय नहीं है, और जो एक बात आपने कही कि मैंने स्याही की एक बूंद नहीं बेची, तो इसका सर्टिफिकेट तो आचार्य जी ही दे सकते हैं। निश्चित निश्चित, बिल्कुल आचार्य जी, मेरा ये निवेदन है, मैं बहुत संक्षिप्त में पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि उसके बाद हम आपको भी थोड़ा 2 मिनट बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, उद्बोधन तो निश्चित ही सुनेंगे। चलिए ठीक, मैं सीधे सीधे आता हूं और आप सब लोग इतनी देर तक बैठे हुए देखिएगा कि मेरे साथ पराई कम है, अपने ज्यादा है। वाह 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 वाह। मेरे साथ पराई कम है, अपने ज्यादा है, इस कारण ही यारो मुझको खतरे ज्यादा। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। इस कारण ही यारो मुझको खतरे ज्यादा। वाह 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 वाह। और कौन द्रौपदी का रोकेगा चीरहरण? बोलो वाह प्रदीप जी, कौन द्रौपदी का रोकेगा चीरहरण? बोलो, आंखें होते हुए सभा में अंधे ज्यादा है। वाह 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 वाह। जैसा कि मेरा परिचय दिया संतों से सानिध्य। आचार्य जी, आपकी उपस्थिति में 2-3 सूफियाना शेर याद आ रहे हैं जो कि मंच के नहीं है, लेकिन बस आप ही के लिए है। राहुल भैया जी जी, स्वागत। तू ही मेरा साकी। बात धर्माचार्य की कर रहे हैं, वो सामने बैठे तो तब देखिएगा शायरी। तू ही मेरा साकी, तू ही तो नशा है। तू ही मेरा साकी, तू ही तो नशा है, तू ही दर्द मेरा, तू ही तो दवा है। तू ही दर्द मेरा, तू ही तो दवा है। और मित्रों, बहुत कीमती शेर है कि तू रब से मुखातिब, तू रब से मुखातिब, मैं तुझसे मुखातिब। तू रब से मुखातिब,
मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है। वाह 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 वाह। तू रब से मुखातिब, मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है। दो शेर और देख लीजिएगा आचार्य जी, बिल्कुल आध्यात्मिक सूफियाना शेर है और मंच के शेर नहीं है, लेकिन आपकी उपस्थिति के शेर है। मित्रों, ओशो का नाम आपने सुना होगा। ओशो रजनीश ने कहा है कि जो सदगुरु होता है वो क्या करता है। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि सदगुरु शिष्य को मार देता है। ओशो ने अपनी शैली में कहा है, यानी जो उसका भूतकाल है उसे खत्म कर देता हो, नया जन्म देता है। यहां से मेरा मतलब देखिएगा कि वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, समझ लो उसी दिन मेरी जान लेगा। है क्या बात है। अरे वाह वाह। वो जिस रोज अपना मुझे मान लेगा, कमाल का मतलब है। समझ लो उसी दिन मेरी जान लेगा। और अशोक ये शेर सुनिएगा, यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं। मैं गया कुछ सोच के गया और वो आए। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा। हाय क्या बात है। यूं कहने से पहले बहुत सोचता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो सब मान लेगा। और कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो, ये हमारा फर्ज है। कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो, वो इतना है सीधा कि सच मान लेगा। क्या बात है। अरे कोई झूठ उससे, कितना झूठ बोलते हैं हम संतों के पास जाके। कोई झूठ उससे कभी तुम ना बोलो, वो इतना है सीधा कि सच मान लेगा। चलिए अब मैं दो तीन शेर सुना देता हूं, तो आचार्य जी की उपस्थिति में मुझे याद आ गए। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। क्या बात है। अरे बाबा। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। उस जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। क्या बात है। अरे बाबा। वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। क्या बात है। अरे बाबा बाबा। हम इतने झूठ के आदी हुए। अशोक जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपने बिल्कुल जंगल में मंगल कर रखा है। ये ऐसा तो बड़े बड़े शहरों में इस समय तक आजकल का, हाँ बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से मुझे एक मतला याद आता है, एक मतला, एक शेर देखिएगा कि 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए। दुनिया तैयार बैठी है हमें रुलाने के लिए। 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। क्या बात है। और आपने वो बहाना ढूंढा। एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है। हर आदमी मशहूर होना चाहता है। शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है। लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए। क्या बात है। अरे बाबा। शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है। लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए। और गिनी चुनी मात शक्ति है, लेकिन माँ तो एक ही बहुत होती है पूरे परिवार के लिए। एक मुक्तक देखेगा कि नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है। क्या बात। नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है। किसी की हो बस अम्मा की यही पहचान हो। वाह 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 वाह। किसी की हो बस अम्मा की यही पहचान होती है। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। अरे वाह 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 वाह। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। और आखिर में 2 शेर, फिर मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा। आचार्य जी देखिएगा कि मिला जो उससे मुझे, यूं वो घाव ज्यादा था। वाह वाह वाह। आलोक साहब, मिला जो उससे मुझे, यूं वो घाव ज्यादा था कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था।
वाह 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 कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था और मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से। वाह मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा था। क्या बात है, अरे वाह वाह, मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा था। और आखिरी शेर मैं यहाँ सुना सकता हूं कि गांव देहात का माहौल है और जॉइंट फैमिली के लोग बैठे हैं। देखिएगा अशोक जी कि हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। शहर में नहीं पढ़ सकता, कौन समझेगा। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। ये तब की बात है, घर में अभाव ज्यादा था। ये तब की बात हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। मित्रों, मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि राहुल भाई ने भी राहुल भाई की शायरी इस समय पूरी दुनिया में गूंज रही है। और त्याग के नाम पर त्यागी एक बात याद आ गई। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा नाम राज कौशिक था, अब मुझे लग रहा मेरा नाम राज कौशिक त्यागी है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं रतनगढ़ त्यागियों की रियासत है, मैं वहां का मूल निवासी हूँ, इसलिए इस बात को कह सकता हूँ। रतनगढ़ आपके पड़ोस में ही है। तो आचार्य जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप 2 मिनट के, क्योंकि आपको हम सुनते रहते हैं और सुनकर हम आनंद लेते रहते हैं। और एक शेर में आपकी नजर कर रहा हूं कि सीधा साधा दिल का सच्चा, सीधा साधा निश्चल निर्मल दिल का सच्चा हूं। वाह, सीधा साधा निश्चल निर्मल दिल का सच्चा हूं। इस पर लोग खफा रहते हैं, क्यों मैं अच्छा मैं अच्छा हूँ। वाह, एक बार जोरदार तालियां आचार्य जी के लिए हो जाए, मेरा निवेदन है। आचार्य जी प्लीज आइएगा, प्लीज। या माइक वहीं दे देते हैं। देखिए आचार्य जी, आप लोग अपने कानों को सचेत कर लीजिए, क्योंकि संतों की वाणी में अमृत बरसता है। मित्रों, और कहने वो की- अमृत सीधे कानों तक पहुंचता है। तो मेरा भी आचार्य जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कहने है की कि बात 2 नहीं है। मिनट का फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़ा नाम है, कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आचार्य जी की ही ताकत है कि उनके मुंह से राम के भजन निकलवा सकते हैं। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण की ही ताकत है। तो इसलिए हमारा सौभाग्य आचार्य जी, हम आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज। और हमें आचार्य जी में बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। आचार्य जी की उपस्थिति हमें उस स्वप्निल संसार में ले जाती है जहां गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। तो हमें भी अपने कल की पीठ से बहुत सारी संभावना है राजनीति की। और अभी आने वाली हिंदुस्तान की आने वाली राजनीति की चाबी धर्म और अध्यात्म के हाथ में ही रहनी है। इस संदर्भ में और भी ज्यादा संभावनाएं हमें आप में दिखती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज 2 मिनट के वहीं से भी